अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इश्मा वकास। आप देख रहे हैं सजावल न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में लोड शेडिंग की वजह नाअहली और गफलत के साथ बदतरीन करप्शन है। शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में लोड शेडिंग की वजह सिर्फ नाअहली और गफलत नहीं, 3 साल में बदतरीन करप्शन हुई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने अपनी नाअहली से अवाम को फिर लोड शेडिंग के जहन्नुम में धकेल दिया है। हमने 2013 में लोड शेडिंग का खात्मा किया, ये हुकूमत उसे वापस ले आई है। हमने साहिवाल कोल प्रोजेक्ट समेत मुतअद्दिद पावर मंसूबे लगाए और मुल्क को खरबों रुपए का फायदा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क पहुंचने पर सहाफियों से गुफ्तगू से गुरेज किया और कहा कि वो निजी दौरे पर हैं, अगली बार सितंबर में आएंगे तो सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी अमेरिका खालिद अवान ने बताया कि बिलावल भुट्टो वाशिंगटन नहीं जाएंगे। जो वुज़रा सारा दिन करप्ट कहते थे, आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं शाहिद खक्कान अब्बासी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा कि जो वुज़रा सारा दिन करप्ट कहते थे, आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी कराची के एहतसाब अदालत में पेश हुए, ताहम वकला की अदम हाजिरी के सबब समाअत बगैर कार्रवाई के 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। लिबा आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आपका जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है। इमरान खान कश्मीर आकर अपना वक्त ज़ाया ना करें, कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। उनका कहना था कि कोई कश्मीरियों का हक छीन ले और नवाज शरीफ मरियम नवाज देखते रहें, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वादी नीलम में जगह जगह पाक फौज के जवान नजर आए, मुझे पाक फौज की वर्दी में खड़े हर बच्चे पर बहुत प्यार आया। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने भी मुझे सल्यूट किया। ये अपने घरों से दूर पहरे दे रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क में बड़ा मसला बिजली तरसील का है। हमाद अजहर। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि रवां साल पैक आवर्स में गुज़श्ता साल के मुकाबले में लोड शेडिंग 15% बढ़ा दी गई है। ताहम मुल्क में बड़ा मसला बिजली तरसील का है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी पावर का इजलास लाल चंद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर और दीगर ने भी शिरकत की। लाल चंद ने सेक्रेटरी पावर अली रजा से इस्तफसार किया कि बारिश होते ही फेडर्स ट्रैप कर जाते हैं, हल्की हवा चली और तारें टूट गईं, ये क्या हो रहा है। हेस्को में बारिश से काफी मसाइल आ रहे हैं। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। फैसल सुल्तान ने कहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन कोविड से मुकाबले की बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पाबंदियां, मास्क अपनी जगह, लेकिन वैक्सीन जरूरी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत। हुकूमत ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत काबिल समाअत होने से मुताल्लिक अटार्नी जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में हुआ।
नैब पर एग्जीक्यूटर की इस्तदाअ मुस्तरद, खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। खुर्शीद शाह के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 44 गवाह हैं, अब तक सिर्फ 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हो सके हैं। तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल होने में कई साल लग जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सवात के नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कानून के मुताबिक जिंदा फर्द के नाम से सरकारी इदारे को मुंसलिक नहीं किया जा सकता। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज, मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का आगाज हो गया है, जबकि शदीद बारिशों के बायस छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब शामिल करते हैं गुजरावाला से। एंटी करप्शन गुजरावाला कई खारियां में कार्रवाई के दौरान 2 साबका नायब तहसीलदार और 1 पटवारी गिरफ्तार। सीओ एंटी करप्शन गिरफ्तार मुल्जमान में शब्बीर अहमद, परवेज इकबाल और यूसुफ खालिद शामिल हैं। मुल्जमान एंटी करप्शन को रिश्वत और फराड के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जमान 2 साल से गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके थे। गुजरावाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। 11,000 केवी बिजली की तारें कुर्बानी वाले छतरों पर गिर गईं। किला दीदार सिंह के व्यापारी के 4 लाख मालियत की 6 छतरें जलकर खाकस्तर हो गई। इत्तला के बावजूद 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी कैब को हक्काम पहुंच न सके। शहरोज व्यापारी डिग्री कॉलेज से मुल्हिका खेतों में छतरें चला रहा था। तुलबा समेत शहरियों का सब डिवीजन किला दीदार सिंह के खिलाफ एहतजाज। अभी जानवर जलकर मरे, नीचे इंसान भी थे जो बाल बाल बचे। शहर और गिरदोनवा में मानसून की पहली बारिश। नशीबी इलाकों समेत शहर के पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। गुजरावाला किला दीदार सिंह के इलाका अब्दुल्लापुर में बारिश के बाद छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 55 साला यास्मीन बीबी जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीमों ने खातून को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। छत खस्ता हाल थी जो बारिश के बायस गिर गई। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। थाना सिविल लाइन के इलाका अलीआबाद में करंट लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। थाना सिविल लाइन के इलाका अलीआबाद में करंट लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। अहले इलाका के मुताबिक 6 साला हसीब गली में खेल रहा था। पीटीसीएल के पोल को हाथ लगाते ही करंट लग गया, जिससे हसीब मौका पर जाँ बहक हो गया। अहले इलाका के मुताबिक कैबको हकाम की गफलत की वजह से बिजली की तारें टेलीफोन के खंबे के साथ लगी हुई थी और बारिश के बायस टेलीफोन के खंबे में करंट आ गया, जिसकी वजह से 6 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। शादी के बंधन में बंधने के लिए हमेशा दुल्हा ही दुल्हन को लेने जाता है, लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ और है। दुल्हन दूल्हे के पास पहुँच गई। शादी के रोज दुल्हा जख्मी होने पर दुल्हन शादी करने हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल इंतजामिया की इजाजत से दोनों का हॉस्पिटल में निकाह करवा दिया गया। जराये के मुताबिक दोंकर के रिहायशी रिजवान की मारिया से 9 जुलाई को शादी होना थी, लेकिन 8 जुलाई की रात रिजवान का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी टांग 3 जगह से टूट गई, जिस पर दूल्हे रिजवान को हॉस्पिटल दाखिल
दाखिल कर लिया गया। हादसा के बाद रिजवान की दुल्हन मारिया और उसी लिबास पहनकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां हॉस्पिटल इंतजामिया की इजाजत से दोनों का हॉस्पिटल में निकाह करवा दिया गया। निकाह के बाद दुल्हन ने बेड पर जख्मी दूल्हे के साथ शादी की तस्वीरें बनाई। अहले खाना के मुताबिक दुल्हा रिजवान इटली मुकीम है और 5 साल कबल उसकी गुजरावाला की मारिया से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और रिजवान शादी करने के लिए पाकिस्तान आया था। सियालवी टाउन से 4 साला बच्चे की लाश मिलने का मामला। गुजरावाला में 4 साला अली हुसैन को ले जाने वाले मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई। फुटेज में शलवार कमीज पहने लड़के को बच्चे के साथ ले जाते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज मुलजिम अली हुसैन को साथ लेकर गया था, जिसकी लाश आज जोहर से मिली है। बागबानपुरा पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अली हुसैन गुज़श्ता रोज घर से दुकान पर गया था और वापिस ही नहीं आया था। इलाका थाना अहमदनगर में 9 साला बच्ची से ज्यादती का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एसपी सदर अब्दुल वहाब की ज़ेरे निगरानी पुलिस टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम शौकत को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। दरिंदा सिफ्त मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाएंगी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।